हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे 7 जून 2021 के टॉप ट्रेंडिंग करंट अफेयर के क्वेश्चंस और उसके साथ हम उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो अगर आप लोग को वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक। और अगर आप लोग को डेली बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखने हैं तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। अब दोस्तों देर नहीं करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है राजस्थान राज्य ने। याद रखिएगा, नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। राजस्थान ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? जो छात्र वंचित रह जाते हैं सिविल सेवाओं की तैयारी करने के लिए या फिर कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने में जो वंचित छात्र होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के, उनके लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान के द्वारा। काफ़ी अच्छी यहाँ पे पहल है ये। मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत जी और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। दूसरा प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी ने किन दो नए लाइफ ट्रस्टी को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त किया है? तो आईआईसी ने यानी कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने मीनाक्षी गोपीनाथ और शैलेश नायक जी को यहाँ पे अपने लाइफ ट्रस्टी को, इन दोनों लोगों को लाइफ ट्रस्टी को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त किया है, मीनाक्षी गोपीनाथ जी को और शैलेश नायक को। मीनाक्षी गोपीनाथ पहली यहाँ पे महिला हैं जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नामांकित हुई हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि मीनाक्षी गोपीनाथ या फिर पहली महिला जिनका यहाँ पे नामांकन किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है मीनाक्षी गोपीनाथ। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने वन महोत्सव यानी कि वनीकरण उत्सव के दौरान 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने 30 करोड़ पौधे लगाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा है। नाम है वन महोत्सव वनीकरण उत्सव। वन महोत्सव कार्यक्रम जुलाई 2021 के पहले सप्ताह में शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगर 30 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं एक साल के अंदर तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये देख रेख करना चाहिए। मेरी तरफ से एक सजेशन है, अगर कोई भी सुन रहा है तो अगर 30 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं तो उनमें से अगले एक साल के अंदर चेक करना चाहिए कि 30 करोड़ में से कितने बचे हैं। यहाँ पे संख्याओं के ऊपर ध्यान न देके उनको बचाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे अगर आप 30 करोड़ पौधे लगा रहे हैं तो उसमें से अगर आप 10% भी बचा ले रहे हैं, 3 करोड़ भी बचा ले रहे हैं एक साल में, तो काफ़ी बहुत बड़ी बात है यहाँ पे पौधों के मामले में। लेकिन अगर आप कोशिश करिए यहाँ पे 5 करोड़ पौधे ही लगाइए, लेकिन 5 करोड़ पौधे बचा लीजिए। यहाँ पे संख्याओं के ऊपर ध्यान ना देके उनको बचाने के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर आप 30 करोड़ लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप 30 करोड़ बचाने के ऊपर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप 30 करोड़ लगा दे रहे हैं और अगले एक साल के अंदर सारे के सारे पौधे खराब हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं या फिर काट दिए जा रहे हैं। तो इसका भी ध्यान यहाँ पे रखा जाए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे हर साल पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने बच रहे हैं पौधे, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने कोविड अनाथों के लिए पूर्ण शुल्क माफ़ी की यहाँ पे घोषणा की है? यानी कि उनकी जो कोविड अनाथ हैं, जिनके माता पिता की डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से, ऐसे बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय DU जिसको कहते हैं, 100% शुल्क माफ़ी यहाँ पे की सुविधा दे रहा है। छात्रों को 100% शुल्क छूट मिलेगी और उनसे जो परीक्षा शुल्क भी होती है वो भी नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा DU के कॉलेजों को भी उनके संबंधित शाखी निकाय के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि DU से के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत जितने महाविद्यालय हैं वो भी इस तरीके की सुविधाएं अपने बच्चों को देंगे। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ भाजपा विधायक नरेंद्र बरागटा का निधन हो गया। नाम रखिए, याद रखिए, नरेंद्र बरागटा, इनका निधन हो गया है। वह किस राज्य से भाजपा विधायक थे? तो नरेंद्र बरागटा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से विधायक रह चुके थे। नरेंद्र बरागटा 1998 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1998 से 2003 तक यहाँ पे धूमल सरकार जो थी भाजपा के नेतृत्व की, उनके अंतर्गत ये बागवानी मंत्री भी थे नरेंद्र बरागटा।
और 2007 से लेकर 2012 तक ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। छठा क्वेश्चन है, तृणमूल कांग्रेस ने किसे पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है? तो अभिषेक बनर्जी हैं, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं ये, इनको राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। ये ममता बनर्जी के भांजे हैं, इनका नाम है अभिषेक बनर्जी। ये सुब्रत बख्शी का स्थान लेंगे, यानी कि इसके पहले सुब्रत बख्शी जी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे। यूथ विंग का अध्यक्ष चुना गया है यहाँ पे सायोनी घोष जी को। अब चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 किसने विकसित किया है? तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी कि NII राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, इसने भारत का पहला स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 यहाँ पे विकसित किया है। भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 की खोज 1998 में डॉक्टर अनिल सूरी ने की थी, जो NII में कैंसर अनुसंधान कार्यक्रम के प्रमुख हैं। वर्तमान में इसका उपयोग सर्वाइकल डिम्ब ग्रंथि के कैंसर में डेड्राइटिक सेल आधारित इम्यूनोथेरेपी में किया जा रहा है और इसका उपयोग स्तन कैंसर में भी किया जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, किस देश ने ट्रांसजेंडर को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, किस देश ने ट्रांसजेंडर लोगों का काम पर, जो ट्रांसजेंडर हैं उनको अगर काम पे आप रखते हैं तो कंपनियों को कर यहाँ पे प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, यानी कि उनको कर में छूट दी जाएगी। किस देश ने ऐसा किया है? तो यहाँ पे बांग्लादेश ने ऐसा किया है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। 100% से अधिक थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर जिसको कहते हैं, कुल जो यहाँ उनका कोई कंपनी है उसका कुल कार्यबल जो अगर 100% है, उसमें से अगर थर्ड जेंडर को 10% यहाँ पे रोजगार देते हैं तो कंपनी को उनके टैक्स में 5% की छूट दी जाएगी। ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के वेतन से के 75% जो भी कम हो यहाँ पे, या तो ट्रांसजेंडर लोगों का जो 75% सैलरी हो वो छोड़ दी जाएगी, या फिर सैलरी के अलावा अगर उनका कंपनी का जो 5% कर है वो छोड़ दिया जाएगा। जो भी इन दोनों में से कम होगा वो यहाँ पे छोड़ा जाएगा। चाहे अगर सैलरी हो, अगर ट्रांसजेंडर को रखते हैं उनकी सैलरी अगर 75% होगी कम, यानी कि जैसे 100% है उसमें से 75% उसका निकाला जाएगा। अगर वो कम होगा तो वो छोड़ दिया जाएगा, या फिर वो ज़्यादा होगा, अगर कंपनी का टैक्स कम होगा 5% तो उसको छोड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। 9वां क्वेश्चन है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YIAPL को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NIA के विकास के लिए किस बैंक से 3,725 करोड़ रुपए का अंतिम क्रेडिट मंजूर मिला है? यहाँ पे तो यहाँ पे 3,725 करोड़ इंपॉर्टेंट है, कितना यहाँ पे पूछ लेगा कि कितना करोड़ रुपए यहाँ पे मंजूर किया गया। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि SBI ने 3,725 करोड़ यहाँ पे मंजूरी दी है। अंतिम क्रेडिट यहाँ पे दी गई है, किसको दी गई है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए 3,725 करोड़ का संपूर्ण ऋण SBI द्वारा 20 वर्षों की डोर टू डोर ऋण के लिए दिया गया है। इस एयरपोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर विकसित किया, इस जो एयरपोर्ट है इसको UP गवर्नमेंट के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है। SBI की यहाँ पे बात हुई है तो SBI के बारे में भी देख लेते हैं। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और SBI के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा जी। अब दोस्तों देखते हैं 10वां क्वेश्चन, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CESL ने कितने राज्यों को 30,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की आपूर्ति यहाँ पे करेगा? ये कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यहाँ पे 3 राज्यों को 30,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन यहाँ पे देगा। 3 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा। समझौते के तहत वाहनों की आपूर्ति एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL इकाई द्वारा की जाएगी। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। डेली बेसिस पे आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर। और आज का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से की? तो प्रोजेक्ट का नाम है E100। इसकी शुरुआत आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, वो कहाँ से की है। अब समय आ गया दोस्तों कल के पूछे गए प्रश्न का आंसर देखने का। कल का प्रश्न था SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो SDG इंडिया इंडेक्स जो कि नीति आयोग यहाँ पे लॉन्च करता है इस इंडेक्स को, ठीक है, इसमें 2020-21 में टॉप किया है केरल ने।
केरल ने नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर बरकरार रहा है। इसके पहले भी केरल ही था, जबकि बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो पहले नंबर पे केरल है, अंतिम नंबर पे बिहार है, दूसरे नंबर पे 2 राज्य हैं, जिसमें से पहला एक राज्य है हिमाचल प्रदेश और दूसरा राज्य है तमिलनाडु। दोनों ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मैं जो बताता हूँ वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।